एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को देखेंगे। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड इंड टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो देखिए दो क्यूब एक दूसरे का साथ सटाकर यहाँ पर रखे हुए हैं और क्वेश्चन में कह रहा है कि ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि प्रत्येक का वॉल्यूम जो है ना 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे पहले ट्रिक यही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है हम फार्मूला उसी का लगाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप लिख दीजिए। 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो जो वैल्यू जिस चीज़ का वैल्यू दिया गया है ना, आप उसका फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये होता है साइड का ये पावर क्यूब। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये दिया गया है ना 64, तो इसके नीचे आप इसके वैल्यू को लिख दीजिए और यहाँ पर देखिए ये साइड का क्यूब हो जाएगा। अब आप देखिए 64 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी कि 4 का क्यूब आप लिख सकते हैं। और ये देखिए साइड और पावर क्यूब हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि आप इसको सीधा करके लिख दीजिए साइड इज इक्वल टू कितना निकल कर आया 4 सेंटीमीटर। अब आप पिक्चर में देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्यूब है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि इसका लेंथ 4 हो जाएगा। और देखिए फिर यहाँ से दूसरा क्यूब शुरू हो जा रहा है, ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो आप इसको क्या कीजिए, आप नीचे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आप लिख देना। तो देखिए इस दोनों को मिलाकर जब टोटल लेंथ निकाला जाएगा तो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये 4 + 4 ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ये तो इसका लेंथ हो गया। और ये देखिए इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, क्यूब है इसीलिए इसका ब्रेथ भी 4 ही सेंटीमीटर होगा। आप यहाँ सेंटीमीटर लिख देना और इसका हाइट कितना होगा 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो चलिए अब इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा पहले हम लिखेंगे। आप लिखिए लेंथ इज इक्वल टू, हमने देखिए पिक्चर में यहाँ पर दिखाया है ये 8 सेंटीमीटर है। इसका ब्रेथ कितना है वो भी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर है। और इसकी हाइट कितनी है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो हमने इसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग का मतलब इस टोटल की अब बात हो रही है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, इसका फार्मूला आप लोग बिल्कुल याद कर लेना। बिना फार्मूला याद किए हुए आप क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना होगा। 2 × LB + BS + HL। तो अब हम यह क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए L का वैल्यू कितना दिया है 8 और ब्रेथ का वैल्यू देखिए 4 दिया गया है, फिर प्लस लिख दिए। ब्रेथ इसका कितना दिया गया है 4 और इसकी हाइट कितनी दी हुई है h, फिर प्लस लिख दीजिए हाइट यानी कि 4 और लेंथ कितनी दी हुई है 8। अब इनको कैलकुलेट करके आपको इसका आंसर लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए 2 बाहर रहने दीजिए, 8 4 जा 32 हो गया। और यहाँ पर देखिए हमने h के बदले h ही लिख दिया है, h का वैल्यू आप लिख दीजिए, ये 4 है। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करके हम यहाँ पर
4 लिख दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 4 8 जा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो फिर आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए। आप देखिए इस 32 और 16 और फिर ये 32 जब आप ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 80 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 पहले से है और 80 यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। ए व्हीसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द व्हीसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द व्हीसल। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि एक देखिए यहाँ पर एक हेमीस्फीयर है, मतलब कि अर्धगोला हिंदी में कहते हैं, और इस पर एक माउंट किया गया है हॉलो सिलेंडर को। तो ये भी खोखला हेमीस्फीयर है और उस पर भी खोखला सिलेंडर को माउंट किया गया है, यानी कि हॉलो सिलेंडर को। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अब थोड़ा सा ऊपर करूंगा, फिर क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हेमीस्फीयर है इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, ये 14 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि इस टोटल की जो हाइट दी गई है ना, यानी कि आप देखिए यहाँ से लेकर नीचे तक, यानी कि यहाँ तक इस गोले तक और सिलेंडर के टॉप तक ये दी गई है 13 सेंटीमीटर। तो अब देखिए कह रहा है कि जब इस हेमीस्फीयर का डायमीटर जब 14 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस 7 हो जाएगा ना, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लेना कि ये 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। चलिए पहले कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं लिख दूँ, तो यहाँ पर फिर मैं आपको पिक्चर को समझाऊँगा। तो चलिए मैं इसको कर ही लेता हूँ। देखिए ये हेमीस्फीयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर तो निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो हेमीस्फीयर की जो हाइट है ना, वो हाइट वही होता है जो इसका रेडियस होता है। बहुत ही टेक्निकल बात है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो अब देखिए ये टोटल हाइट यानी कि स्फीयर और सिलेंडर दोनों को मिलाकर टोटल हाइट जब 13 सेंटीमीटर है तो केवल सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, क्या आप बता सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि टोटल हाइट यानी 13 सेंटीमीटर में से आप क्या कीजिए कि ये जो हेमीस्फीयर है इसकी हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 7 को, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख दिया। अब चलिए यहाँ पर मैं अभी सिलेंडर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने जा रहा हूँ, तो इसलिए हमने सिलेंडर लिख दिया। रेडियस इज इक्वल टू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। देखिए ये जो स्फीयर का जो रेडियस होगा वही सिलेंडर का भी होगा। अब देखिए हाइट इसकी, अगर हाइट की चर्चा की जाए तो अभी हाइट देखिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख दिया। अब आप देखिए अब इसकी अगर बात हो कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल याद करना, 2 पाई आर और एच होता है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले का आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए 2 के लिए हमने 2 लिख दिया, पाई का वैल्यू हमने 22/7 लिख दिया, और आर के जगह पर आप देखिए क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, और एच की अगर बात हो तो एच क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हमने 6 सेंटीमीटर वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है। ये देखिए 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, और आप देखिए 22 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो
2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, और फिर आप 7 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा 264 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि हमने एरिया कैलकुलेट किया है। चलिए अब हम फिर आगे कैलकुलेट करेंगे। अब हमने देखिए सिलेंडर का तो हमने कुछ कैलकुलेशन कर दिया, अब हम आते हैं हेमीस्फीयर के ऊपर। तो पहले मैं हेमीस्फीयर हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आपको इसे समझने में परेशानी नहीं होगी। अब देखिए हेमीस्फीयर के बारे में सबसे पहले आप लिखिए कि इसका रेडियस कितना है। तो हमने आपको बताया था ये रेडियस देखिए 7 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख दिया। और इसका सरफेस एरिया हम निकालेंगे, तो आप लिख दीजिए सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बिल्कुल याद रखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब इसको देखिए 2 के लिए आप 2 लिख दीजिए, थोड़ा सा मैं ऊपर करना चाहूँगा। 2 और पाई का वैल्यू हम लिख देंगे 22/7 और आर का वैल्यू हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 7। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। और अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाई 22 और ये मल्टीप्लाई बाई 7। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 308 आ जाएगा। एरिया निकाल रहे हैं तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दीजिए। तो अब देखिए बात तो हो रही है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो लिखिए आप, तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा ना, यहाँ पर मैं टी लिख दे रहा हूँ, यानी कि टोटल है क्या, सरफेस का एरिया। आपने 264 ऊपर कैलकुलेट कर रखा है, तो इसको लिख दीजिए 264 और प्लस ये 308 जो अभी हमने कैलकुलेट कर रखा है, इसको आप सिंपली ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 572 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लिख दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।